नमस्कार साथियों, यूपी मीडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामोद। आज मैं अलावलपुर अफगां आरएन पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं और यहां पर कासमाबाद ब्लॉक के लेखपाल जी का सम्मान समारोह चल रहा है, जिनका नाम द्वारका प्रसाद बिंद जी हैं। लेखपाली का जो नौकरी सर्विस जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, आज उस से सेवानिवृत्त हुए हैं। कुछ इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अपने कार्यकाल में कैसे कैसे चुनौतियों को इन्होंने झेला है। मैं आइए इन्हीं की जुबानी आपको सुनाता हूँ। स्वागत है सर। सर, लेखपाली कहा जाए तो एक आम लोग कहते हैं कि तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार इसमें होता है और तमाम प्रकार की आप लोगों की चुनौतियां भरी ये ज़िंदगी होती है। अच्छा करो तो भी शिकायत मिलती है, बुरा करो तो भी शिकायत मिलती है। आखिर में तो इस चुनावी पीरियड में जितनी लंबी आपकी सर्विस रही है, किन किन चुनौतियों का जो है आपने सामना किया है? बहुत से क्रिमिनल टाइप का दबंग लोग भी गलत काम करवाने का प्रयास किया होगा उन्होंने। देखिए, मैं पहले बता दूं कि मैं द्वारका प्रसाद बिंद कासमाबाद ब्लॉक से कंधोरा खुर्द गांव सभा के निवासी हूं। आपने कहा कि माफियाओं से भी सामना होता है। हमारी पहली पोस्टिंग एक तरह से कहिए तो सैदपुर में हुई थी और सैदपुर के लोगों को आप लोग जानते हैं बखूबी कि वहाँ किस तरह का माहौल था और है। तो जब पहली बार हम सैदपुर में पोस्ट हुए, नई नौकरी थी, नया जोश था, मैं वहीं से अपना प्रारंभ किया और हमको बहुत बढ़िया ही लगा कि माफिया कहिए या बदमाश कहिए या सम्मानित लोग कहिए, वहीं से मुझे शुरुआत हुई। हमारे सामने उस समय चल रहा था कन्या विद्याधन, मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उस समय कन्या विद्याधन का गवर्नमेंट के तरफ से ऑफर चल रहा था, 20,000 रुपया मिल रहा था। तो उसमें सारे लोग चाह रहे थे कि हमें मिल जाए। उसी कड़ी में नायकडी गांव में मैं पोस्ट था। एक यादव जी थे जिनकी कम से कम 4 ट्रकें थीं, 5-7 ट्रैक्टर थे और 2 भट्ठा थे। एकदम रिजिड हो गए कि हमारी आय आप 18,000 रुपया बना दीजिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर उस समय नौजवानी था। आपको धमकियां भरी मतलब? हाँ, उनके तरफ से पुरजोर धमकी दी गई और मैं अपने अंदर ठान लिया कि मैं 20,000 रुपया गवर्नमेंट का इनको दे दूंगा तो गरीब बच्चे कहाँ से पाएंगे। तो हमने उनका, उस समय किसी का 60,000 रुपया ये आय नहीं बनता था, न्यूनतम 18 था और अधिकतम 24 था। लेकिन मैंने उनका जानबूझ करके 60,000 रुपया जारी किया। वंचित हो गए, लेकिन वंचित हो गए तो उग्र हो गए। तो आप लोग सुने होंगे वहाँ एक कैलाश सिंह जी थे जो MLC थे। उनके एक प्रतिद्वंदी थे पोखरा के, उनसे वे बात कहे, वे हमको फ़ोन पर गाली दिए और बहुत धमकाए। अब हम जो है भागे आए कैलाश सिंह जी के पास। कैलाश जी चूँकि उस समय MLC थे, हमारी पत्नी प्रधान थी, हम वोट उन्हीं को किए भी थे। उनसे हमने अपनी व्यथा कहा। कैलाश सिंह जी उनको बुलाकर, काठू सिंह उनको बुलाकर इतनी डांटे कि फिर वो हमसे माफ़ी मांगे। तो सामना करना पड़ता है। लेकिन आज तक हमने नौकरी की है, आज तक किसी माफियाओं के आगे या किसी गलत के आगे नहीं झुका है। सर, आपके समय में जो निम्न तबके के लोग हैं, गरीब, जिनकी एकदम जो आय है एकदम निम्न है, ये आम लोगों की तो बातें छोड़िए, तो क्या उनको इस समय जैसे मान लीजिए कि अब 60,000 बन रहा है, 72,000, 60 मिनिमम 60 के लगभग बन रहा है, अगर इस पीरियड में अभी आप पिछले रहे हैं तो कितने तक का बनाए हैं कम से? देखिए,
हमारे यहाँ कोई मानक नहीं था। जी हमारे लेखनी से मैं परख लेता था उस व्यक्ति को, आप ही लोगों से सबसे पूछ लेता था कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। क्या तो जरूरी नहीं कि 60,000 हम बनाएं। यदि मैं जान गया कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो इस समय न्यूनतम 46,000 बन रहा है, लेकिन हमारे समझ से वो व्यक्ति एकदम नीच स्तर का था तो मैं 42,000 भी जारी करता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समय के माहौल में जितने भी आपके कैटेगरी में लेखपाल जी लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने 31 जुलाई को रिटायरमेंट लिया है और 31 जुलाई को ही हमारे तहसील प्रांगण में श्रीमान तहसीलदार महोदय और श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय जी के तत्वाधान में हमारा विदाई समारोह रखा गया था। सबके बोलने के बाद हमें अवसर दिया गया बोलने के लिए, तो वहाँ जितने हमारे नौजवान लेखपाल थे, नए लेखपाल थे, हमने यही कहा जो अभी अभी हमने कहा कि पैसे को पीछे रखिए, गरीब अमीर का ध्यान भी रखिए और मधुर भाषी रहिए, और यदि आपको समझ में आए कि इस काम को नहीं कर पाएंगे तो अपने अग्रज, अपने से सीनियर लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो, एसडीएम से आप वार्ता करके उस प्रकरण को सुलझाने के लिए प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, ये थे लेखपाल द्वारका प्रसाद बिंद जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जैसा कि बताया काफ़ी चुनौतियों का सामना किए हैं और आज सेवानिवृत्त हैं। हमारे यूपी मीडिया न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक तरफ हो गए, मैं अकेला अपने पत्नी को लड़ाया और किसी तरह से 54 लोग सर पे चुनाव जीता। चलता रहा, 5 साल चलता रहा, फिर 5 साल के बाद चुनाव हुआ तो पूरा चुनाव लड़ा गया और हमारे फुसली जनता कंधोड़ा ग्रुप के लोगों द्वारा हमारे पत्नी को 323 बहुमत वोटों से विजयी दिलाई गई। उसके बाद में चुनाव हार गया चुनाव में, और तब से मैं चुनाव की तरफ अपना मतलब नहीं करता हूँ। और अब बहुत कुछ हुआ, बहुत बोला गया, अब मैं एक बार पूरा कहना चाहता हूँ कि जो भी गलतियाँ हुई होगी आप लोग क्षमा करिएगा और मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस पावन धरती के, इस क्षेत्र के सम्मानित लोगों, पूजनीय लोगों को मैं नहीं भूलूंगा। और जब भी हमारा आवश्यकता आप लोगों को पड़े, आप लोग हमें याद कर लीजिएगा। मैं आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देने का काम करूंगा। जय हिंद।